हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कुंभ राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी 2025 एक्वेरियस कुंभ राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी। तो कुंभ राशि, यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे, फिर पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे, फिर मैं बताऊंगी कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जो कुंभ राशि वालों की बात नहीं हो रही है अपने पार्टनर से काफ़ी टाइम से, तो वहाँ पे ये 15 दिन कैसे जाएंगे और आउटकम कैसा रहेगा, ओवरऑल चीज़ें कैसी रहेंगी। तो देखते हैं कुंभ राशि आपकी खुद की फीलिंग्स क्या रहेंगी। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों की फीलिंग्स एनर्जीज अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी 2025। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द सन। कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। पार्टनरशिप, ट्रांसफॉर्मेटिव लव। आपकी फीलिंग्स तो अच्छी आई हैं कुंभ राशि। अब आप कर क्या रहे हो वो आपके ऊपर आपको ज़्यादा पता होगा। यहाँ पे सारे कार्ड्स ही पॉजिटिव आए हैं और आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है अपनी तरफ से आगे बढ़ना चाहते हो। अभी हो सकता है अगर आप अपनी तरफ से आगे नहीं बढ़े, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लिए पीछे, अगर लिए भी होंगे जो भी बात है, लेकिन इन 15 दिन के लिए आपके अंदर वो हिम्मत आती हुई दिख रही है। आपको लग रहा है कि आगे बढ़ना चाहिए, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने चाहिए और रुकना नहीं चाहिए। एक कॉन्फिडेंस आपको इस रिलेशनशिप के लिए आता हुआ दिख रहा है या खुद के लिए आता हुआ दिख रहा है। आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे मतलब अब आपको रुकना नहीं है, अब आपको आगे बढ़ना है। आपको चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आप फ़ील कर रहे हो, उत्साह से भरे हुए मुझे दिख रहे हो और एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फ़ील कर अपने पार्टनर के साथ। और यहाँ पे देखिए पार्टनरशिप का भी कार्ड है, सन का भी कार्ड है, सारे कार्ड पॉजिटिव आए हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है आप अपने पार्टनर के साथ अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे आप दोनों के बीच में, तो आप चीज़ों को सही करना चाहते हो, रिकंसिलिएशन, पैचअप, रीयूनियन और हमेशा का साथ भी आप अपने पार्टनर का चाहते हुए दिख रहे हो। आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव आई हैं। आप हमेशा का साथ अपने पार्टनर का चाहते हुए दिख रहे हो। हमेशा का साथ मतलब कुछ कुंभ राशि वाले हो सकता है शादी चाहते हैं, कुछ कुंभ राशि वाले हो सकता है एंगेजमेंट चाहते हैं, कुछ कुंभ राशि वाले हो सकता है कोई बिज़नेस या कुछ इकट्ठा कोई काम करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ। कोई भी तरीके से चीज़ों को बेटर करना चाहते हो और हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो। यानी कि आपको ऐसा लग रहा है आपके और आपके पार्टनर का बॉन्ड है ना, जो कनेक्शन है वो हमेशा के लिए बना रहे और एक नई शुरुआत, एक फ्रेश बिगिनिंग ही अपने पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हैं और हो सकता है मिलना चाहते हो, तो एक क्वालिटी टाइम भी आप अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करना चाहते हो क्योंकि आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप के कारण, इस पार्टनर के कारण आपके अंदर काफ़ी बदलाव आए हैं, काफ़ी चेंजेस आए हैं। इस प प्यार ने आपको काफ़ी बदला है और एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फ़ील कर रहे हैं और एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं। अब ये नहीं पता आप एक्शंस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपकी फीलिंग्स ऐसी आ रही है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। एक्वेरियस कुंभ राशि के जो भी पार्टनर है उनकी क्या फीलिंग्स रहेंगी 1 से 15 फरवरी 2025 में। कुंभ राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। 10 ऑफ सोर्ड्स, डेविल। कुंभ राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है कुंभ राशि के लिए। फायर इन माय सोल, इनविटेशन ऑफ लव। देखिए कुंभ राशि, आपके पार्टनर मुझे किसी चीज़ का टेंशन स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हैं और किसी चीज़ का फ़िक्र चिंता भी वो कर रहे हैं। ज़्यादा मुझे लग रहा है किसी चीज़ का टेंशन स्ट्रेस बना हुआ है। हालाँकि आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव एंड ऑब्सेसिव हो रहे हैं। आपके साथ उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना उनको आपकी आदत हो गई है, उनको एडिक्शन हो गई है, वो छोड़ नहीं पा रहे हैं आपको और उनके दिमाग से कहीं न कहीं आप निकल नहीं पा रहे हैं। एंड आपके पार्टनर को एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन भी आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही आपको ये सारी चीज़ें आके बोल रहे हैं। उनकी फीलिंग्स यही हैं कि आपको लेके ऐसा सोच रहे हैं और एक डिज़ायर बहुत ज़्यादा हो रही है। बट मुझे लग रहा है आपके पार्टनर को कहीं न कहीं ये भी लग रहा है कि ये रिलेशनशिप भी सही नहीं है, टॉक्सिक है, ये रिलेशनशिप उनके लिए हेल्दी नहीं है, उनके लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है आपके पार्टनर खुद ऐसे हैं, थोड़े से गुस्सा करते हैं, अच्छा बिहेवियर नहीं है, जल्दी एग्रेशन में आ जाते हैं, या तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनकी कुछ कमियां हैं रिलेशनशिप में, या उनको लग रहा है कि आपकी तरफ से कुछ चीज़ें खराब हैं, यानी कि ये रिलेशनशिप हेल्दी नहीं है, टॉक्सिक है, आप दोनों में उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है शायद। और कुछ चीज़ें देखिए उनको मुझे लग रहा है बुरी लगी हुई हैं, कुछ चीज़ों को लेकर वो हर्ट है, परेशान है और उनकी तरफ से कुछ चीज़ें उन्होंने अभी एंड की हुई हैं। एंड करने का मतलब हो सकता है उन्होंने अभी टेम्परेरी तौर पे आपसे बात बंद की हुई है करनी। कुछ लोगों के लिए तो ये रहेगा उनके पार्टनर का, कुंभ राशि का।
हो सकता है कि मूव ऑन किए हुए हैं अभी गुस्से में, या फिर वैसे ही, या फिर आपसे अगर बात कर रहे हैं तो खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। कुछ चीज़ें उनको बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, उनको हर्ट कर रही हैं, और थोड़ा-सा हो सकता है आपसे कुछ ही चीज़ की दूरी बना रहे हैं। देखिए, दूरी का मतलब हर किसी के लिए अलग-अलग रहेगा। कुछ के पार्टनर हो सकता है कि सच में आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने रिलेशनशिप एंड किया हुआ है। कुछ के पार्टनर हो सकता है रिलेशनशिप में भले ही हैं, लेकिन खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा प्यार वाली बातें आपसे नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो गुस्सा वगैरह कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि उनको कुछ चीज़ें हर्ट हुई हुई हैं और उनको लग रहा है एंड करना ही बेटर है, अभी बात कम करनी चाहिए, थोड़ा-सा डिस्टेंस ही रखना चाहिए। हालाँकि आपके साथ प्यार भी करते हैं, उनको भी एक अट्रैक्शन है, फिज़िकल अट्रैक्शन, फिज़िकल इंटीमेसी वो भी फ़ील कर रहे हैं, और उनको आपके लिए एक डिज़ायर भी है, वो एक्शन इनिशिएटिव्स लेना भी चाहते हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं, आपको किसी चीज़ का इन्विटेशन भी देना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर रही हैं ऐसा। ये चीज़ें मुझे कुंभ राशि आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही हैं। अब देखते हैं, जो कुंभ राशि और उनके पार्टनर का नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, वहाँ पे आप दोनों के बीच में क्या होगा? एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में, नो कॉन्टैक्ट वालों के बीच में सिचुएशंस कैसी रहेंगी 1 से 15 फरवरी 2025? नो कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि अगर आप लोगों की बात काफ़ी टाइम से नहीं हुई हुई है, कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से, या फिर सालों-साल से, टोटल बात बंद है, तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या होगा। तो अभी यहाँ पे कम्युनिकेशन मुझे नहीं दिख रहा कुंभ राशि। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो रहे हैं, स्टबर्न हो रहे हैं, आपके लिए आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ईगो इश्यूज़ भी आपकी तरफ से मुझे लग रहा है किसी एक इंसान की तरफ से रहते हुए दिख रहे हैं। अब नो कॉन्टैक्ट में देखें कुंभ राशि की आपकी भी एनर्जीज़ हैं, पार्टनर की भी, दोनों की ही हो सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे एनर्जीज़ नहीं देख रहे, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि बात होगी कि नहीं होगी नो कॉन्टैक्ट वालों की इन 15 दिन में। तो अभी बात होती हुई मुझे नहीं दिख रही है, और बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग एक इंसान हो रहा है कि अपने हिसाब से ही चीज़ों को चलाना, अपने कायदे कानूनों को फ़ॉलो करना, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ़ॉलो करना, अपने रीति-रिवाज़ों को समझना, अपने घर वाले, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक इंसान ज़िद्दी और रिजिड और फिक्सेटेड हो रहा है। और कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहा है। अगर प्यार होगा तो शो ही नहीं कर रहे हो एक-दूसरे को कि मन में प्यार है। शो ऐसे करोगे कि जैसे प्यार ही नहीं है। तो अभी मुझे नो कॉन्टैक्ट वालों का कुंभ राशि नो कॉन्टैक्ट दिख रहा है। अगर आप लोगों में काफ़ी टाइम से बात बंद हुई हुई है, बात नहीं हो रही है, और यहाँ पे मुझे नो कॉन्टैक्ट में एक चीज़ और नज़र आई है, मैरिज को लेकर कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं। हो सकता है आप लोगों में मैरिज को लेकर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, आप लोग अलग-अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हैं। हो सकता है घर वालों की तरफ से दिक्कत परेशानी है, या फैमिली की इंटरफेरेंस, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है, आपकी फैमिली होगी या पार्टनर की फैमिली होगी, या आप लोगों में जैसे होता है ना अपने कल्चर को फॉलो करना, रिलीजन को फॉलो करना, ट्रेडिशनल तरीके से चलना, तो मैरिज को लेकर भी कुछ इश्यूज हो सकता है आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं। बट अभी कॉन्टैक्ट में आते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो, और बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये है कुंभ राशि उन लोगों के लिए जो थे नो कॉन्टैक्ट में, वहाँ पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी। अब देखते हैं कुंभ राशि आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या फाइनली इस रिलेशनशिप में, ये 15 दिन कैसे जाएँगे? नो कॉन्टैक्ट का तो मैंने बता दिया कि भई बात नहीं दिख रही है। और अगर बात भी करोगे ना, तो अगर मान लो कुछ लोग होते हैं ढीठ होते हैं कि क मैसेज कॉल कर ही देते हैं। अब मान लो आपने खुद ही कर दिया, या मान लो पार्टनर ने कर दिया, किसी ने भी किया, तो एक इंसान इतना ज़िद्दी हो जाएगा ना, वो अपनी ज़िद को ही पकड़ के बैठ गया है कि उसको लग रहा है वो जो कह रहा है उसके हिसाब से ही चीज़ें होनी चाहिए। तो इस तरीके की फिर चीज़ें थोड़ी-सी रहेंगी, यानी कि रिलेशनशिप को दबाने की कोशिश करेगा एक इंसान, कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे रिलेशनशिप चलते नहीं है कुंभ राशि फिर। और अब हम देखते हैं आउटकम क्या रहेगा, ये 15 दिन कैसे जाएँगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके। देखिए, ये 15 दिन एक तो फ़िक्र, चिंता, टेंशन, स्ट्रेस बना रहेगा। फालतू की सोच आप लोगों के दिमाग में मुझे चलती हुई दिख रही है। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर मुझे सोचते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना ओवरथिंकिंग करना, और अपने ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो। जैसे होता है अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव, करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़, जॉब, बिज़नेस या फिर पढ़ाई, जो भी आप लोगों को चीज़ें ठीक दिख रही हैं, उन चीज़ों के आप लोग मुझे फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो। तो अभी मुझे नहीं दिख रहा कि बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में खुल के आ रहे हो, और अगर आ भी रहे हो ना, तो एक-दूसरे को डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहे हो कुंभ राशि। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को लग रहा है कि भई ज़्यादा ना डिपेंडेंट नहीं होना सामने वाले पार्टनर के ऊपर। कि डिपेंडेंट का मतलब होता है कि कई बार होता है इंसान पैसों के लिए डिपेंडेंट होता है, कई बार होता है फिज़िकल नीड्स होती हैं उसके लिए डिपेंडेंट होता है, कई बार होता है इमोशनली, कई बार इंसान वीक होता है ना, तो सामने वाले से बात करके अच्छा लगता है।
तो आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज़ हो सकते हैं, क्योंकि आउटकम दोनों का इकट्ठा ही होता है, या आप ऐसा कर रहे हो या आपके पार्टनर, बट इस रिलेशनशिप में एक-दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हुए दिख रहे हो। आप लोगों को लग रहा है अभी खुद से कर लेंगे। अगर पार्टनर रिलेशनशिप में आते तो ठीक है, नहीं आते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिना रिलेशनशिप के भी रह लेंगे, सिंगल भी रह लेंगे, बट डिपेंडेंट नहीं होना। इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं और अपने ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना चाहते हो या फिर कर रहे हो। जैसे कि सेल्फ केयर, सेल्फ लव, आप लोगों की हेल्थ होगी, कोई आपके शौक हो गए, हॉबीज़ होगी, तो वो चीज़ें जो अच्छी लग रही हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। अपने आप को बिज़ी रखने के ऊपर फ़ोकस है और एक डिसिप्लिन मेंटेन करके चल रहे हो, सिस्टम बना के भी चल रहे हो। ऐसे शो कर रहे हो कि जैसे हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, सामने वाला रिलेशनशिप में आ रहा है या जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रियलाइज़ेशन का कार्ड भी यही बोलता है, रियलाइज़ेशन एक आउटकम में आती हुई मुझे दिख रही है कि आप लोगों को एक रियलाइज़ेशन हो रही है, एक एहसास हो रहा है। अब रियलाइज़ेशन अगर इसके हिसाब से देखो, इस कार्ड के ऊपर जो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो उस हिसाब से रियलाइज़ेशन का मतलब कुंभ राशि ये दिख रहा है मुझे। आप लोगों को यही रियलाइज़ेशन हो रही है, अभी बहुत इस रिलेशनशिप के लिए इनिशिएटिव्स ले लिए, एक्शंस ले लिए, या तो आपको रियलाइज़ेशन हो रही है या पार्टनर को। अब कहीं न कहीं आप लोगों को लग रहा है अभी खुद को निग्लेक्ट किया था, अब खुद के ऊपर ध्यान देना है, खुद को इम्पोर्टेंस देनी है, खुद को प्रायोरिटाइज़ करना है, ज़्यादा रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। ये रियलाइज़ेशन किसी लेवल पे होती हुई दिख रही है और आप लोगों को लग रहा है नहीं, मतलब आउटकम में ये चीज़ें आ रही हैं कि ये जो रिलेशनशिप में आप लोग मिले हो, इसका कोई ना कोई मकसद होगा, कोई ना कोई कारण होगा, कोई लेसन आप लोगों को सीखना था, कोई सबक आप लोगों को सीखना था, इसलिए ये सारी चीज़ें हुई हैं। इसी चीज़ की हो सकता है रियलाइज़ेशन या ख़्याल आ रहा है और साथ ही साथ नेगेटिव सोच भी इस रिलेशनशिप में रहती हुई दिख रही है। किसी चीज़ की फ़िक्र, चिंता भी आप लोग करते हुए दिख रहे हो। तो मुझे नहीं दिख रहा आउटकम में बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो रही हो, बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो तो ठीक है, हो रही है तो ठीक है, नहीं भी हो रही तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉल आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैसेज पे बात हो रही है, ठीक है, नहीं हो रही तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मतलब ऐसे कर रहे हो जैसे मर नहीं रहे हो रिलेशनशिप के बिना। इस तरीके की आउटकम आप लोगों की मुझे रहती हुई दिख रही है। अपने ऊपर फ़ोकस ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो। तो कुंभ राशि, ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग में अच्छी है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।